हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज का नया क्लास है हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवाद। क्लास 10th हिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आज हमने इससे पहले जो है 2 चैप्टरों का ऑलरेडी जो है क्विक रिवीजन जो है कर चुके हैं। तो हम आज चलते हैं तीसरे चैप्टर में हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हम इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। सिर्फ ये रिवीजन के तौर पे ये क्लास है क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आपके पास एक ही उपाय बचा है कि आप जितने भी सवाल को पढ़ चुके हैं उसका आप जो है फटाफट मतलब क्विक रिवीजन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विक रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा? इससे पहले हम आपको बता दें कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। तो हिंद चीन जो है हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? हिंद चीन क्षेत्र जो है, जो हिंद चीन है, इस क्षेत्र में जो है 3 देश आते हैं, जिसमें आता है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन 3 कंट्रियों को मिलाकर जो है क्या कहा जाता था? हिंद चीन क्षेत्र। वर्तमान में अभी नहीं कहा जाता, पहले ये कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो वियतनाम था, जो लाओस और कंबोडिया था, लाओस और कंबोडिया पे जो है प्राचीन भारतीय राजवंशों का जो है शासन था, और वहीं वियतनाम पे जो है प्राचीन चीन वंशियों का क्या था? शासन था। जिस कारण से क्या कहा जाता था? हिंद चीन क्षेत्र। क्या कहा जाता था? हिंद चीन क्षेत्र जो है कहा जाता था। हिंद चीन क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था। हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो आपको क्या बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में जो है क्या आते हैं? 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 3 देश, 3 कंट्री। कितने देश? 3 कंट्री। एक आता है लाओस। एक क्या आता है? लाओस। हिंद चीन पहला देश हो गया लाओस, दूसरा देश हो गया कंबोडिया। दूसरा देश कौन सा हो गया? कंबोडिया। तीसरा देश हो गया वियतनाम। तीसरा देश क्या हो गया? वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस की जो राजधानी है, लाओस की अगर आपसे राजधानी पूछा जाए कि लाओस की राजधानी जो है क्या है, तो वियंतियन। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियन। लाओस की राजधानी वियंत। उसके बाद कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन्ह। उसके बाद वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई। लाओस की राजधानी जो है क्या है? वियंतियन। और कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पेन्ह है। तो पहला सवाल हो गया, हिंद चीन क्षेत्र में कितने देश आते हैं? तो 3 देश आता है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। या आपसे पूछ दिया जाए कि हिंद चीन क्षेत्र में जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं आता है, तो ये 3 जो है उसमें दिया रहेगा, और एक ऑप्शन में चौथा कोई देश जो है दिया रहेगा। तो उसे आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। उसके बाद है अंकोर वाट। दूसरा सवाल, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो दूसरा देश है कंबोडिया, यहाँ पे जो है क्या है? अंकोर वाट मंदिर है, जिसे भारतीय शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने जो है बनाया था। तो आपसे ये भी सवाल पूछा, जैसे हम यहाँ तीसरा सवाल है कि किस भारतीय शासक के द्वारा जो है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया? तो इसका आंसर होगा भारतीय शासक सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है इस मंदिर का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, जो विष्णु भगवान को समर्पित है। किस भगवान को? भगवान विष्णु को। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। जिसमें इसमें लगभग जो है 9.5 मीटर का जो है इनका क्या एक मूर्ति जो है स्थापित किया गया है, और यह दुनिया का जो है सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया का सबसे क्या है? बड़ा मंदिर है। उसके बाद तो तीसरा सवाल है, किस भारतीय शासक के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। 11वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? तो लगभग जो है 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का क्या किया गया था? निर्माण कराया गया। उसके बाद चौथा सवाल है कि सी हुआंगती कौन थे? सी हुआंगती जो है कौन थे? तो ये एक जो है राजा थे, चीन वंशीय राजा। कैसे राजा थे? तो चीन वंशीय राजा। जो सी हुआंगती थे वो कैसे राजा थे? तो चीन वंशीय राजा। आपके आंसर में ये लिखा रहेगा चीन वंशीय राजा। चीन वंशीय राजा। उसके बाद दूसरा सवाल है कि बू ती कौन थे? बू ती जो है ये सब व्यक्तियों के नाम है, चीनी व्यक्तियों के क्या है? नाम है। जब हिंद चीन में इनका शासन था तो ये सभी वहाँ राजा जो है हुआ करते थे, उन्हीं का ये क्या है? नाम है। बू ती कौन थे? तो बू ती जो है हान वंशीय राजा। कौन से किस वंश के राजा थे? हान वंशीय। जो हान वंशीय राजा, हान वंशीय राजा। सी वांगती किस वंश का राजा था? चीन वंशीय राजा। और बू ती कौन थे? तो हान वंशीय राजा था। हान वंशीय राजा था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो है पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हम इन दोनों सवालों को जो है लेकर आए। आपको हालांकि ये देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन ये किताबों में, हालांकि किताब में भी इनका चर्चा है। युंग ली, मिंग वंश के सम्राट का नाम क्या था? युंग ली था। मिंग वंश के सम्राट का नाम युंगली। सी वांगती कौन थे? चीन वंशीय राजा। सी वांगती कौन थे? सी वांगती कौन थे? चीन वंशीय राजा। सी वांगती चीन वंशीय। सी वांगती चीन वंशीय राजा। बू ती हान वंशीय राजा। बू ती हान वंशीय राजा। और मिंग वंश, युंगली किस वंश के थे? मिंग वंशीय। युंगली मिंग वंशीय। युंगली मिंग वंशीय। युंगली मिंग वंशीय। युंगली मिंग वंशीय। और सी वांगती चीन वंशीय। बू ती कौन थे? हान वंशीय। कौन थे? हान वंश। उसके बाद
7वां नंबर सवाल है, 7वां सवाल है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? इसका आंसर होगा पुर्तगाल। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहुंचने वाले भी प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। और हिंद चीन में भी पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? जिसने जो है मोरक्को को जो अपना क्या बनाया? मोरक्को, हिंद चीन क्षेत्र में ही क्या है? मोरक्को। मोरक्को को जो है अपना पहला क्या बनाया था? व्यापारिक मलक्का, मोरक्को नहीं, सॉरी, मलक्का है। मोरक्को तो एक देश है। मलक्का, मलक्का को क्या बनाया था? अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल कि हिंद, 7वां सवाल कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है मलक्का को अपना क्या बनाया था? व्यापारिक केंद्र बनाया था। यहाँ लिखा गया हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी कंपनियों का क्रमशः आगमन बताए, मतलब कौन पहले आया फिर कौन आया। जैसे भारत में पहले पुर्तगाली आया, फिर जो है ब्रिटिश आया, फिर डच आए, फिर हॉलैंड के लोग आए, फिर अंतिम में जो है फ्रांसीसी लोग आए थे। तो उसी तरह से हिंद चीन में जो पहुंचने वाले व्यापारियों का जो क्रम था वो सबसे पहले जो है यहाँ आया था पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। हिंद चीन में सबसे पहले आया पुर्तगाल। उसके बाद आए डच, जिसे हम हॉलैंड पॉलैंड कहते हैं, डच है। उसके बाद जो है इंग्लैंड, जिसे हम ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेनिक ब्रिटिश व्यापारी। उसके बाद जो है फ्रांसीसी। उसके बाद किसका आगमन हुआ? फ्रांसीसियों का। उसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी। भारत में भी अंतिम आने वाला कौन था? फ्रांसीसी। और हिंद चीन में भी अंतिम आने वाला कौन था? तो फ्रांसीसी। कौन था? फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी। तो पहला सवाल, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो 3 देश आता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। दूसरा सवाल, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, तो कंबोडिया में है। उसके बाद किस भारतीय शासक के द्वारा जो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है 11वीं शताब्दी में। सी वांगती कौन थे? चीन वंशीय राजा थे। उसके बाद बू तू कौन थे? हान वंशीय राजा थे। और मिंग वंश के सम्राट का नाम क्या था? युंगली। मिंग वंश के सम्राट का नाम क्या था? युंगली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। और हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारिक कंपनियों का क्रमशः आगमन क्या है? तो पहला पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन और कौन थे? फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, फ्रांसीसी। पहले आया पुर्तगाली, अंतिम में आया फ्रांसीसी। पहले आया पुर्तगाली, अंतिम में आया फ्रांसीसी। आगे बढ़ते हैं हम अपने 9वें सवाल पे। 9वां सवाल है कि पुर्तगालियों ने किसे अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था? जो हिंद चीन था वहां अपना किसे अपना था? मलक्का। किसको बनाया था? मलक्का को। किसको बनाया था? मलक्का। आगे भी हम इसको बता दिए, 1510 में, 1510 में बनाया था। उसके बाद है फ्रांस ने जो है किस वर्ष कंबोडिया को संरक्षण में लिया था? 1863 को इसने जो है कंबोडिया को क्या कर लिया था? अपने संरक्षण में ले लिया था। उसके बाद इसने 1862 में ही जो है, इससे पहले ही, हालांकि ये 1863 में कंबोडिया को लिया और इससे पहले ही 1862 में जो है कोचीन को, किसको ले लिया था? कोचीन एक शहर का क्या है? नाम है। कंबोडिया में ही कोचीन एक क्या है? शहर है। तो कोचीन को उसके बाद 1862 में लिया। उसके बाद 1884 को जो है 1800, ये सभी जैसे यहाँ पूछा गया कि फ्रांस ने किस वर्ष कंबोडिया को संरक्षण में लिया था, तो 1863 में इसका आंसर किया। लेकिन अगर आपसे यहाँ इसको बदल दिया जाए कि फ्रांस ने किस वर्ष कोचीन को संरक्षण में लिया, तो 1862 में। उसके बाद किस वर्ष जो है अन्नाम को लिया, तो 1884 में जो है, 1884 में अन्नाम को, किसको लिया? अन्नाम को। अन्नाम ये भी क्या है? शहर का नाम है। उसके बाद 1904 में जो है लाओस को, 1904 में जो है लाओस को, किसको लिया? लाओस को। संरक्षण मतलब होता है अपने अधीन कर लेना, अपने अधीन कर लेना। किस वर्ष जो है फ्रांस ने जो है कंबोडिया को, तो 1863 शुरू से आते हैं, 1862 में कोचीन को, उसके बाद 1863 में कंबोडिया को, उसके बाद 1884 में अन्नाम को, और 1904 में जो है लाओस को। तो ये 4 डेट हो गया। 4 डेट क्या क्या हो गया? तो पहला डेट हो गया आपका कोचीन, कोचीन 1862, कोचीन 1862। उसके बाद 1863 में कंबोडिया, उसके बाद 1884 में अन्नाम, 1884 में क्या होता है? अन्नाम को। उसके बाद जो है 1904 में जो है लाओस को, 1904 लाओस, 62, 63, 84, उसके बाद 1904, 62, 63, 84, 1904, 62, 63, 1984, 4 कोचीन, कंबोडिया, अन्नाम, लाओस, कोचीन, कंबोडिया, अन्नाम, लाओस, कोचीन, कंबोडिया, अन्नाम, लाओस। क्रम से याद रखना, कोचीन, उसके बाद कंबोडिया, क अ ल, क अ ल, क अ ल, क अ ल, क से कोचीन, क से कंबोडिया, ल से ओ से जो है अन्नाम, ल से लाओस। 62, 63, 84, 1904, 62, 63, 1984, ये फ्रांस ने क्या कर लिया था? संरक्षण में लिया। उसके बाद 11 नंबर सवाल, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाते हैं? क्या कहलाते थे? कोलोन। क्या कहलाते हैं? कोलोन कहलाते थे। जो हिंद चीन में जो बस गए थे, जो वहाँ के मतलब जैसे ही फ्रांसीसियों का आगमन हिंद चीन में हो गया, तो जैसे ही वहाँ बसने लगे, तो वहाँ के लोगों को जो है
स्पेशल भाषा में क्या करने लगा, कोलोन, क्या कहलाने लगा, कोलोन, क्या कहलाने लगे, कोलोन। उसके बाद है किस क्रांतिकारी द्वारा जो है 1903 में जो है दुई तान हुई नामक जो है एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है किया गया था। तो फान बाई चाउ ने, किसने किया था, ये जो है फान बाई चाउ, वहाँ के प्रसिद्ध जैसे नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, फान बाई चाउ, फान बाई चाउ ने, फान बाई चाउ, ये नाम है, किसी का कोई कुछ नहीं है, ये नाम है, क्रांतिकारी नेताओं की क्या है, नाम है। तो किस क्रांतिकारी द्वारा 1903 में दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, तो क्या बताना है, फान बाई चाउ, फान बाई चाउ, फान बाई चाउ, फान बाई चाउ, वोट ले जाइए, फान बाई चाउ, फान बाई चाउ, एकदम चाउ से। किस क्रांतिकारी द्वारा 1903 में, यह भी याद भी रखना कि दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना जो है कब किया था, 1903 में किसने किया था, फान बाई चाउ ने। लेकिन यहाँ पूछा गया कि दुई तान हुई के नेता कौन थे, इन्होंने तो सिर्फ स्थापना, ये तो फाउंडर थे, ये क्या थे, फाउंडर। लेकिन इसके नेता जो है, ये लीडर कौन बने, तो क्वांग दे, इसका नेता जो है कौन था, क्वांग दे, कौन थे, क्वांग दे, क्वांग दे, क्वांग दे, क्वांग दे, क्वांग दे, क्वांग यहाँ भीख नहीं मांग रहा है, यहाँ वो नाम है, व्यक्तियों के क्या है, नाम, ये भीख मांगने का नहीं कहा, क्वांग दे, क्वांग दे, लग रहा है भीख मांगा जा रहा है, तो ये भीख मांगने वाला नहीं, ये है, इस नाम है, क्वांग दे व्यक्ति का क्या था, नाम था, वो दुई तान हुई के क्या थे, नेता, दुई तान हुई के क्या थे, नेता थे, नेता, ठीक है। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, भौकाल मचा दिया था लिखकर, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, जिससे वहाँ के लोगों को जो है मतलब कुछ पॉजिटिव प्रभाव जो है, इफेक्ट जो है पड़ा था इस पुस्तक को लिखने के बाद। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, मतलब वियतनाम की जो हिस्ट्री है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रही है, इतिहास, जो वियतनाम का इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों का इतिहास, उनका कहना है कि हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो इस किताब में उन्होंने जो है लिखा था लोगों को उजागर करने के लिए कि हमारा इतिहास क्या है, हम क्या है, अपने आप को पहचानो। और ये छोटा जो है फ्रांसीसी और ये ब्रिटिश लोग ये आकर जो है हमारा जो है किस तरह से जो है शोषण कर रहा है, उन सभी चीज़ों को जो है इस पुस्तक में क्या किया गया था, लिखा गया था, जिससे वहाँ के व्यक्तियों में जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने में क्या हुआ, मतलब एक तरह से अच्छा असर जो है पड़ा। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम भी जो है फान बाई चाउ ने लिखा था, किसने लिखा था, फान बाई चाउ ने, फान बाई चाउ ने लिखा था, फान बाई चाउ, फान बाई चाउ ने, फान बाई चाउ। उसके बाद है 15 नंबर सवाल, 14 हो गया, 15 वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा, तो ये जो है त्रिन, फान चू त्रिन, ये फान बाई चाउ है, यह है फान चू त्रिन, फान चू त्रिन, फान चू त्रिन के द्वारा, त्रिन, यहाँ अब बाऊ चाउ नहीं है, यहाँ है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। इन्होंने दुई तान हुई, फान बाई चाउ, दुई तान हुई, फान बाऊ चाउ, दुई तान हुई, फान बाई चाउ, दुई तान हो कौन, फान बाई चाउ, दुई तान हुई फान बाई चाउ के द्वारा, दुई तान हुई फान बाई चाउ, दुई तान हुई किसके द्वारा, फान बाई चाउ के द्वारा। और उसके बाद वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन फान चू त्रिन, फान चू त्रिन, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन फान चू त्रिन, फान चू त्रिन, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन फान चू त्रिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना 16 नंबर सवाल, 15 इससे पहले हम 15 नंबर सवाल, इसके बाद 16 नंबर सवाल है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो वियतनामी राष्ट्रवादी दल है उसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, इसका आंसर होगा 1914 में। वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना 1914 में जो है किया गया था। वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब किया गया था, 1914 में किया गया था। और ये पहला अधिवेशन हुआ था कैंटन में, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, कैंटन में। यह जो दल था जो एक तरह से क्रांतिकारी दल था या राष्ट्रवादी दल भी बोला जाए, तो इस राष्ट्रवादी दल का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कैंटन में हुआ था। कैंटन एक क्या है, शहर का नाम है, तो वो याद नहीं रखना, आपको यह बस याद रखना है कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो 1914। उसके बाद चीनी बहिष्कार आंदोलन, तो 1919, चीनी बहिष्कार आंदोलन 1919, मतलब चीनी खाने वाला चीनी नहीं, चीन, चाइना, छोटा चीन। तो छोटा चीन वहाँ जो हिंद चीन में उनका जो शासन था, उनके चीज़ों का, साथ ही उनके शासनों का बहिष्कार, मतलब उनका त्याग करना, कि हम आपको जो है मतलब किसी चीज़ को नहीं अपनाना ही क्या कहलाता है, बहिष्कार कहलाता है। तो चीनी बहिष्कार आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1919 में, 1919। उसके बाद है वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना कब और किसने किया था, तो वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना 1925 मतलब 1925 में जो है हो चिन मिन ने किया था। किसने किया था, हो चिन मिन, हो चिन मिन। इन्हीं के नाम पे जो एक मार्ग भी है, हो चिन मिन, दक्षिणी वियतनाम को जो है उत्तरी वियतनाम से जोड़ता है हो चिन मिन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दक्षिणी वियतनाम जब वियतनाम स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उससे पहले वियतनाम
जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक मार्ग था हो चिन मार्ग, जिसका नाम था हो चिन मार्ग, हो चिन मिन। हो चिन मिन मार्ग के जो उत्तरी छोर था उसे उत्तरी वियतनाम कहा जाता है, और जो दक्षिण में था दक्षिणी वियतनाम, जहाँ बायोदोई अमेरिकी समर्थित बायोदोई की क्या थी, सरकार थी। और वहीं उत्तरी वियतनाम में जो है हो चिन मिन समर्थित कम्युनिस्टवादी क्या थी, सरकार थी। कम्युनिस्टवादी क्या थी, सरकार थी। इन्हीं के बीच वहाँ क्या था, प्रतिद्वंद था, जिसमें अमेरिका ने जो है कई तरह के एजेंट और नापाम जैसे हथियारों का क्या क्या था, प्रयोग किया था, जो काफी खतरनाक होते थे। वो त्वचा से चिपक कर जो है त्वचा पूरी तरह से आदमियों को क्या करते, साथ ही वनों के विनाश के लिए, वियतनाम जो है काफी घना जंगल हुआ करता था, उन जंगलों को जो है पहले उन्होंने समाप्त करने के लिए हमारे सैनिक जो अच्छी तरह से जो है जा सके आ सके, उसको जो है खत्म करने के लिए जो उन्होंने नापाम और ऑरेंज एजेंट ऑरेंज जैसे हथियारों का क्या क्या था, प्रयोग किया था, जो काफी खतरनाक होता था। तो उसी मार्ग को क्या कहा जाता था, हो चिन। साथ ही अमेरिका जो है इस हो चिन मीन मार्ग को जो है कई बार जो है क्या कर चुका था, ध्वस्त भी कर चुका था। मतलब उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम का संपर्क तोड़ने के लिए जो है उसने इस मार्ग पर जो है कई तरह के बम वर्षा भी जो है किए थे। लेकिन फिर भी जो है उत्तरी वियतनाम के जो राष्ट्रवादी लोग थे वो इन मार्गों को जो है समय समय पे जो है क्या कर लेते थे, ठीक करने का जो है प्रयास करते थे। तो वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना कब और किसने किया था, तो हो चिन मिन ने जो 1925। उसके बाद इसी में पूछा जाता है कि हो चिन मिन का जो है दूसरा नाम क्या था, मतलब उनको जो है दूसरे नाम से क्या कहा जाता था, न्यूगन, इन्हें कहा जाता था न्यूगन आई क्वोक, न्यूगन आई क्वोक। तो हो चिन मिन का दूसरा नाम था न्यूगन आई क्वोक, न्यूगन आई क्या था, क्वोक। उसके बाद वियतनामी कांग सान देंग, वियतनामी कांग सान देंग, वियतनामी कांग सान देंग मतलब वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब वियतनामी समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था, तो ये किसने किया था, तो हो चिन मिन ने किया। किसने किया था, हो चिन मिन ने। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चिन मिन ने। इससे हम पहले पढ़े वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना फान चू त्रिन ने, और जो है दुई तान हुई नामक संगठन पान बाई चाउ ने, और वियतनामी राष्ट्रवादी दल 1914, चीनी बहिष्कार 1919, और वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना हो चिन मिन, और वियतनामी कांग सान देंग वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात वियतनामी समाजवादी पार्टी की भी स्थापना किसने किया था, हो चिन मिन ने किया। उसके बाद अनामी दल के संस्थापक कौन थे, जॉन गुएन आई। कौन थे, जॉन गुएन आई। वियतनामी अनामी दल के संस्थापक जॉन गुएन आई। उसके बाद फ्रांस जर्मन युद्ध कब हुआ था, फ्रांस और जर्मनी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1940 में। इससे पहले ही अगले क्लास में साम्यवाद एवं समाजवाद में हम पढ़े थे कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था, तो 1905 में। रूस जापान युद्ध 1905 में, और फ्रांस जर्मनी युद्ध कब हुआ था, तो 1940 में। 1900 कब हुआ था, 40 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर सवाल है हमारा कि बायोदोई कहाँ का शासक था, तो बायोदोई जो है अन्नाम का शासक था। कहाँ का शासक था, अन्नाम, एकदम प्यार प्यार से, अन्नाम का शासक। बायोदोई कहाँ का शासक था, अन्नाम का शासक था। उसके बाद है 24 नंबर सवाल कि बायोदोई ने किस वर्ष अपना पद छोड़ दिया था, तो 25 अगस्त 1945 को, 25 अगस्त 1945 को जो है इसने अपना पद क्या कर दिया था, छोड़कर जो है भाग गया था, 25 अगस्त 1945। उसके बाद है 25 नंबर सवाल कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता। क्या जाना जाता है, हनोई। बताइए हनोई किसकी राजधानी है, वियतनाम की, हनोई समझौता। तो अगर ऐसे ही पूछा जाए कि हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था, तो मार्च 1946 में। हनोई समझौता मार्च 1946, हनोई समझौता मार्च 1946, हनोई समझौता मार्च 1946। उसके बाद है हिंद चीन की समस्या पर वार्ता है, तो मतलब हिंद चीन में जो है जो उथल पुथल मचा हुआ था, एकदम अशांति छाया हुआ था, उस अशांति को जो है समाप्त करने के लिए कि उस अशांति से कैसे निपटा जाए, उस समस्या पर वार्ता हेतु जो है एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे कहा गया हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन, जिसे नाम दिया गया जनेवा समझौता। क्या नाम दिया गया, तो हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो जनेवा समझौता। कौन सा समझौता, जनेवा समझौता किया गया था। कौन सा सम्मेलन, तो 1954 में जो है, 1954 में जनेवा समझौता का जो है जनेवा जो है स्विट्जरलैंड का क्या है सर, स्विट्जरलैंड समझौता, जनेवा स्विट्जरलैंड के जो है जनेवा में जो है आंदोलन बुलाया गया, सम्मेलन जिसे कहा गया जनेवा। ऐसे ही पूछ सकता है कि जनेवा समझौता 1954, हनोई समझौता 19, आपको ऐसे ही याद रखना है कि हनोई समझौता 1946, जनेवा समझौता 1954। ये आलतू फालतू जलालतू इतना याद नहीं रखना, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1954 में। हनोई समझौता किस वर्ष हुआ था, 1946 में। बस उसके बाद देखिए आगे 27 नंबर सवाल
हुआ गिदर आ गया यहाँ। तो हुआ आंदोलन किस वर्ष प्रविष्टि का था? तो हुआ आंदोलन जो है वर्ष 1939 में हुआ था और यह बौद्धिक था। क्या था? बौद्धिक व धार्मिक था। बौद्धिक व क्या था? धार्मिक प्रविष्टि का आंदोलन था। और शुरू कब हुआ था? 1939 में। देखिए 28 नंबर सवाल, हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1939 1939 में। 29 नंबर सवाल है, हुआ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वैन फूसो। कौन थे? वैन फूसो। वैन कौन थे? फूसो। तो 3 सवाल हो गया। हुआ आंदोलन किस प्रविष्टि का था? बौद्धिक व धार्मिक था। हुआ आंदोलन किस प्रविष्टि का? बौद्धिक व धार्मिक। हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1939। 1939 टिप देना है एकदम, 1939। हुआ 1939। उसके बाद है हुआ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? वैन फूसो। बढ़िए 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है, जनेवा समझौता के क्रियान्वयन के देखभाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया था? तो इस आयोग का नाम था त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग, जिसमें 3 देश था, इसीलिए इसको नाम दिया गया था 3 देश। मतलब जो जनेवा समझौता में क्या हुआ था कि जनेवा समझौता में जो है, जनेवा समझौता में जो वार्ता हुआ था, उस वार्ता को जो है कायम रखने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए कि कोई तो होना चाहिए गार्ड के रूप में, तो उस गार्ड के रूप में जो एक कमेटी बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर, जिसको नाम दिया गया त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग, जिसमें जो है भारत, पोलैंड और जो है भारत, पोलैंड और कनाडा, भारत, पोलैंड और कनाडा जो इसका क्या था? सदस्य था। भारत, पोलैंड, कनाडा, भारत, पोलैंड, कनाडा, भारत, पोलैंड, कनाडा, भारत, पोलैंड, कनाडा, भारत, पोलैंड, कनाडा। तो जनेवा समझौता क्रियान्वयन की देखरेख के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना? तो यहाँ आंसर होगा त्रिदेशीय नहीं, त्रिसदस्यीय। क्या लिखना है? त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग। त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग, इसमें कितने देश थे? एक था भारत, एक था कनाडा और एक था पोलैंड। एक क्या था? पोलैंड। तो त्रिसदस्यीय। तो जनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना? त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग, भारत, कनाडा, पोलैंड। भारत, कनाडा, पोलैंड। एक बार फिर से देखते हैं, वायुदेवी कहाँ का शासक? अन्नाम का। वायुदेवी ने किस वर्ष अपना पद छोड़ दिया था? 25 अगस्त 1945 को। मार्च 1940 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। हिंद चीन की समस्या पर वार्ता है तो कौन सा सम्मेलन आयोजित किया? 1954 जनेवा समझौता। हुआ आंदोलन किस प्रविष्टि का था? बौद्धिक व धार्मिक। हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1939 में। हुआ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वैन फूसो। जनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग। आते हैं हम अपने 31वें नंबर सवाल पर। 31वां नंबर सवाल है, नियोलियो हक्सत किसकी पार्टी थी? तो ये पाथेट लोआ का था। पाथेट लोआ। इसे सुबन्ना बोंग भी कहा जाता है। सुबन्ना बोंग के नाम से भी जाना जाता है। तो नियोलियो हक्सत किसकी पार्टी थी? ये लाओस के 3 राजकुमार थे। 3 राजकुमार भाइयों में से एक राजकुमार भाई है पाथेट लोआ, और ये पाथेट लोआ ने एक पार्टी बनाया था, नियोलियो हक्सत पार्टी। उसके बाद हम आते हैं अपने 32 नंबर सवाल पर। 32 नंबर सवाल है, निरत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? कंबोडिया का। कहाँ का था? कंबोडिया। बायोदोई कहाँ का था? अन्नाम का। निरत्तम सिंहानुक कहाँ का था? कंबोडिया का। मेटरनिक कहाँ था? ऑस्ट्रिया का। मेजनी कहाँ का था? इटली का। ये सब भी याद रखना है। उसके बाद है 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन। जब हिंद चीन में पूरा युद्ध समाप्त हो गया तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। बहुत अच्छे बेचारा। उसके बाद है 34 नंबर सवाल, जकार्ता सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये जकार्ता सम्मेलन जो है 1970 में, 16 मई 1970 को। वर्तमान में यह इंडोनेशिया की राजधानी है। वर्तमान में इंडोनेशिया की क्या है? राजधानी। तो जकार्ता सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 16 मई। जनेवा समझौता 1954, हनोई समझौता 1946, हनोई समझौता 1940 और जनेवा समझौता 1954 में। हनोई क्या है? वियतनाम की राजधानी है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर अपना सवाल है कि किसने 1961 में शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र जारी किया था? तो शांति को खतरा है, शांति कहाँ हो, अलर्ट हो जाओ। तो किसने 1961 में जो है शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र जारी किया था? तो ये जो है अमेरिका द्वारा। किसके द्वारा? ये कोई व्यक्ति नहीं था, तो अमेरिका ने ये जारी किया था कि शांति को क्या है, अब खतरा है। ये चुट्टा था।
तो किसने 1961 में जो है शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र जारी किया था? अमेरिका। उसके बाद है 36 नंबर सवाल, याद कीजिए, यहाँ लाल खुमरी वहाँ लाल सेना था, लाल खुमरी लाल सेना। अगर लाल सेना पूछेगा तो ट्रॉटस्की, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, ट्रॉटस्की ने लाल सेना का गठन। अभी आरू आएगा लाल कुर्ती दल, तो ये लाल कुर्ती दल बताना है कौन, लाल कुर्ती दल बताना है, ये था नाम भुला रहे हैं, सॉरी, लाल कुर्ती दल जिसे पार गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, पार गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है, बताएंगे अगले चैप्टर में, थोड़ा डाउट सवाल आ रहा है। तो अगर लाल खुमरी लाल सेना पूछेगा तो लाल सेना पूछेगा तो ट्रॉटस्की, और लाल खुमरी पूछेगा तो देखिए लाल खुमरी सेना का जो गठन है ये निरत्तम सिंघानुक ने किया था। किसने किया था? कंबोडिया का जो शासक था निरत्तम सिंघानुक, निरत्तम सिंघानुक। लाल खुमरी किसने? निरत्तम सिंघानुक ने। और लाल सेना किसने? ट्रॉटस्की ने। लाल सेना किसने? ट्रॉटस्की ने। लाल सेना, लाल कुर्ती दल, अभी आएगा लाल कुर्ती दल, तो ये सीमांत गांधी ने किया था। किसने किया था? सीमांत गांधी, जिन्हें पार गांधी भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनका ओरिजिनल नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है लाल कुर्ती दल, जिन्हें पार गांधी भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान से उनका संबंध था। जिस तरह से भारत में गांधी जी ने अपने विचार दिए थे, उसी तरह से वो जो है हमेशा जो है गांधी जी के पक्षधर हुआ करते थे, इसलिए उन्हें जो है पार गांधी कहा जाता है। सीमा पार गांधी मतलब हमारे सीमा से पार, उस पार में, कहाँ? पाकिस्तान में। तो लाल कुर्ती दल किसने? तो सीमांत गांधी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और यह जो है लाल खुमरी किसने किया था? तो निरत्तम सिंघानुक ने। लाल खुमरी, निरत्तम सिंघानुक, लाल सेना ट्रॉटस्की, लाल सेना ट्रॉटस्की। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष दक्षिणी एवं उत्तरी वियतनाम का एकीकरण कर दिया गया? तो दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम का जो एकीकरण है वो अप्रैल 1975 में, अप्रैल 1975 में जो है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से क्या कर दिया गया? मिला दिया। मतलब वहाँ दो मिलाने का मतलब है नहीं कि वो अलग अलग था, टुकड़ा में विभाजित नहीं था, मतलब वो धरातलीय विभाजित, सिर्फ वो एक तरह से जनसंख्या के आधार पे क्या था? विभाजित था, समुदाय के आधार पे। जहाँ उत्तरी वियतनाम में अलग सरकार थी, दक्षिणी वियतनाम में अलग सरकार था, तो एक ही देश में दो सरकार, दो केंद्रीय सरकार का होना कोई अच्छी बात नहीं होता। तो उस चीज को जो उन्होंने क्या किया था? एक किया था कि सारे देश को जो है कौन चलाएगा? अब सिर्फ एक ही सरकार चलाएगी, वो भी कौन चलाएगी? तो बाओ हो चिन मिन की कम्युनिस्ट सरकार, बाओ की कम्युनिस्ट, सॉरी, फान बाई चाउ की कम्युनिस्ट सरकार चलाएगी। उसके बाद है 38 नंबर सवाल, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने जो है एक अदालत लगाकर अमेरिका को जो है वियतनाम युद्ध के लिए जो है दोषी करार दिया था? तो ये था रसेल, महान दार्शनिक रसेल। किसने दिया था? रसेल ने। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था कि वियतनाम में जो युद्ध हुआ है, ये जो अशांति हुआ है, इस अशांति का जिम्मेदार कौन है? ये चोट्टा अमेरिका, ये चोट्टा कौन है? अमेरिका। तो ये किसने कहा था? रसेल ने अदालत लगाया था, अदालत लगाकर जो है इसका जिम्मेदार ठहराया था। किसको? अमेरिका को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने जो है इस पूरे वीडियो में जो है जितने भी लगभग 38 सवाल थे, इन 38 सवाल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 40 सवाल, इसमें हम 2-3 सवाल एक्स्ट्रा ऐसे ही बताए, तो 40 सवाल जो है इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के रूप में निकलते हैं। अगर आप इन 40 सवालों को जो है कंठस्थ याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा बाहर में इस चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं पूछ सकता। हर बार जो है इस चैप्टर से 2 या 4 ऑब्जेक्टिव जो है पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये 4 चैप्टर जो है हिस्ट्री का जो है प्रमुख चैप्टर, जिससे ज़्यादा सवाल पूछे। उसके बाद बाकी बात जो चैप्टर है उससे थोड़े मोड़े सवाल जो है आते हैं, तो हम उनको भी करेंगे। तो धन्यवाद। आगे मिलते हैं, हम आगे चैप्टर में मिलते हैं भूगोल। भूगोल में मिलेंगे पहले चैप्टर में संसाधन। किसमें मिलेंगे? संसाधन में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया मेहनत आपको अच्छा लगता है, तो इस मेहनत को बेकार न जाने दें, इसे आगे के बच्चों तक जो है पहुंचाएं। साथ ही लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर आप नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का वीडियो हम आपके लिए डेली लाएंगे, डेली ला रहे हैं, डेली लाएंगे और डेली लाते रहेंगे। धन्यवाद।